आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूँ। देखिए, आज एक बहुत ही अजीब गरीब बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ और आपको शायद बड़ी हैरानगी होगी ये बात सुनकर। आज हमने देखा सोशल मीडिया पर कि एसडीपीआई पार्टी ने रेलवे स्टेशन के सामने उर्दू के सम्मान में एसडीपीआई मैदान में एक लोकशाही माध्यम से उन्होंने आंदोलन किया। इस मौके पे पुलिस प्रशासन के बहुत कड़े बंदोबस्त रहे। पुलिस ने भी बहुत ही अच्छे इंतजामात किए। बहरहाल जो भी कानूनी तरीके से जो कार्रवाई होती है, जो बात होती है, वो कार्रवाई भी अंजाम दी गई। लेकिन ये बात कहने को अगर एक नज़रिए से देखा जाए तो ये बहुत छोटी बात है, लेकिन अगर दूसरे नज़रिए से देखा जाए कि जब ये बात इतनी बड़ी है और हैरान कुन है, और मैं समझता हूँ कि हमारे मुस्लिम लीडरशिप के ऊपर एक सियासी तमाशा है। आप हैरान हो रहे होंगे कि इस किस तरह से। देखिए, रेलवे स्टेशन पे उर्दू में नाम होना ये कोई नई बात नहीं है, कोई अनोखी बात नहीं है, या कोई एक नई आपका डिमांड नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में लगभग हम समझते हैं कि इंग्लिश में, उर्दू में, हिंदी में, जहाँ की जो रियासतों की ज़बान होती है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ी है, जो भी है, वो भाषाओं के साथ साथ बहुत सी जगहों पे, यानी अधिकतर ज़्यादातर जगहों पे उर्दू भाषा के अंदर भी नाम लिखा हुआ आता है रेलवे स्टेशन का। और ये अच्छी बात है, क्योंकि जो लोगों को किसी वजह से अगर दूसरी भाषा पढ़ने में दिक्कत होती हो या नहीं आती हो, अगर उनकी मादरी ज़बान उर्दू हो तो उर्दू में वो समझ सकते हैं कि हमें किस गांव को जाना है, किस गांव से आना है, और ये आने वाला स्टेशन कौन सा है, ये हम कौन से स्टेशन में हमारी गाड़ी पहुंची है। ये उर्दू में जब साइन बोर्ड नज़र आता है तो इत्मीनान होता है कि हम कौन से शहर में रुकी, हमारी गाड़ी ट्रेन कौन से शहर पर रुकी हुई है या कौन से देहात में रुकी हुई है, उस स्टेशन का नाम क्या है। ये आसानी होती है और ये एक अच्छी बात है। इसमें कोई ना कोई राजनीति होना चाहिए, ना कोई सियासत होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से एक आंदोलन हुआ, इसमें कोई शक नहीं कि एसडीपीआई पार्टी जो है तो काबिल मुबारकबाद है कि उन्होंने एक अच्छी कोशिश की, अच्छी पहल की, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जिस तरह से इसमें जो बातें सामने आई, उसकी वजह से हम समझते हैं कि फ़िरका परस्त जो ताकतें हैं, जो पार्टियाँ हैं, उनको एक बहाना मिल सकता है आने वाले दिनों में राजनीति करने का। क्योंकि इसमें संजय केनेकर साहब जो भाजपा पार्टी के एमएलसी यानी कि आमदार हैं, उनके बेटे का नाम भी आया, उसमें बजरंग दल का भी नाम आया। तो कहीं ना कहीं ठीक है, आपने जो कहा वो दुरुस्त है, लेकिन ये बात, ये जो एहतजाज था, ये जो आंदोलन था, ये कहीं ना कहीं उर्दू के सम्मान में एसडीपीआई मैदान में इसी पे ज़्यादा मरकूज़ होना चाहिए था। कौन नेता क्या कहता है, वो क्या नहीं कहता है, वो अलग शक्ल थी, कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। और जब इस समाचार को मैंने देखा, ये वीडियो को मैंने देखा, तो उसके अंदर मैंने एक बात को नोटिस में लिया कि भाई एसडीपीआई के ज़िम्मेदार ख़ुद बता रहे थे कि एक ऐसा जीआर है, ऐसा कानून है कि जहाँ पर जिससे आबादी होती है, उसके आबादी के पस मंज़र में उस समाज के जो मानने वालों की जो मातृभाषाएँ होती हैं उसको दर्ज होना चाहिए। ये एक तरह का जीआर है, एक तरह का कानून है। इस तरह की मालूमात भी उन्होंने मीडिया के सामने बात करते हुए कही। इसके अंदर बहुत आसान तरीका था कि ठीक है, आपने निवेदन किया, आप जो है तो काबिल मुबारकबाद है, और आपने वहाँ पर जो है तो धरना भी दिया, बहुत सी बात की। जो हेड ऑफिस है, तेलंगाना है या हैदराबाद है या पैठा, अपने जो भी है नांदेड़ है, नांदेड़ डिवीज़न को आपने भेजा, ख़त खिताबत की, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या ये अच्छा होता कि इसके लिए आप सीधा कोर्ट में चल जाते, एक जनहित याचिका लगा देते कि भाई कानून ऐसे बने हुए हैं, यहाँ मुसलमानों की कसीर आबादी रहती है, ये पर्यटक स्थल है, यहाँ पर पूरे भारत से लोग आते हैं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, तमाम धर्म समाज के लोग आते हैं, और एक लाखों की आबादी पूरे हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान को जानती है, लिखना, पढ़ना, बोलना। इस लिहाज से एयरपोर्ट के बाहर बोलिए, बस स्टैंड के बाहर बोलिए, रेलवे स्टेशन के बाहर बोलिए, ये तमाम जो धर्म स्थल है, ऐतिहासिक
वहाँ पर बोलिए, या ऐतिहासिक जैसा बीबी का मकबरा है, एलूरा है, अजंता है, केवस है, यहाँ पर भी उर्दू में होना चाहिए। ये एक अच्छी बात है। इसके अंदर जो उर्दू को समझने वाले लोग हैं उनको समझने में आसानी होती है कि भाई वाकई हम जो मुकाम देखने आए थे वो मुकाम पे उसका नाम लिखा हुआ है। ये एक अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से अब आने वाले दिनों में शायद कुछ फ़िरका परस्त ताकत है, इसको एक नया रंग देने की कोशिश करें। हालांकि एसडीपीआई पार्टी का जो नज़रिया है, जो सोच है, वो बिल्कुल साफ़ सुथरी है, एक आला है, कोई शक नहीं है, आपके जज्बे को सलाम है। लेकिन जिस तरह से इसका आने वाले दिनों में, जैसा उसमें बजरंग दल का नाम आया, संजय केनेकर का नाम आया, तो यकीनी तौर से फिर इसके अंदर एक नया रूप देखने को मिलेगा, क्योंकि चुनाव भी सामने आने वाले हैं। ये एक मेरी बात थी। और दूसरी बात ये है, जैसे मैंने कहा कि हमारे जो तमाम मुसलमानों की लीडरशिप है, छोटी बड़ी सब, उनके ऊपर एक सियासी तमाशा है। वो किस तरह से एक छोटी सी बात, हालांकि तमाम जो पार्टी की तमाम हर पार्टी के अंदर छोटे से बड़ी तमाम सेकुलर पार्टियों में हर जगह यहाँ पर बड़े बड़े मुसलमान हैं, विरोधी पक्ष में भी है, पक्ष में भी है, और जो दावे करते हैं कि हम मुसलमानों के काम कर रहे हैं। अगर मैं राष्ट्रवादी पार्टी की बात करूं, अजीत दादा पवार साहब की बात करूं, वहाँ पर भी पूरे महाराष्ट्र से, हमारे औरंगाबाद ज़िले से, शहर से भी बड़ी बड़ी मुसलमान की शख्सियत जो है तो उस पार्टी में प्रवेश किए हैं। सही बात है, वो आपका अधिकार है, मुझे इस पर कोई कुछ बोलना नहीं है। आप मुबारकबाद के मुस्तहक है, चलो आपने कोई भी पार्टी के दामन को थामा, चाहे कोई भी लीडर हो। लेकिन एक बहैसियत मुसलमान की, अगर आप सत्ता में हैं, पार्टी में हैं, तो एक छोटा सा मुतालबा मंजूर नहीं करा सकते मुसलमानों के लिए, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रवादी पार्टी हो, ये जो अपने आप को आज सेकुलर शिवसेना पार्टी कह रही वो हो, या और भी जो मुसलमानों के दीगर कायदीन हैं, बड़े बड़े लीडर हो। ये तो आपकी एक अखलाकी जवाबदारी थी। एसडीपीआई क्या है, क्या उनके कोई महाराष्ट्र में आमदार है, कि खासदार है, कि नगर सेवक है, क्या है इसमें कोई शक नहीं कि उनके बाहर राज्यों में उनके बड़ी संख्या में जो है तो उनकी एक बड़ी सियासी ताकत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन महाराष्ट्र की बात करें, मराठवाड़े की बात करें, औरंगाबाद ज़िले की बात करें, शहर की बात करें, तो यहाँ क्या है एसडीपीआई का? एक कैडर्स है, उनके कार्यकर्ता है बड़ी संख्या में, ये बात सही है। लेकिन एक सियासी ताकत जो होती है तो वहाँ वो नज़र नहीं आती है। और उसके बरखिलाफ़ जहाँ मुसलमान बड़ी संख्या में वोट देते हैं, उनको चुना के भी लाते हैं, तो क्या उनकी जवाबदारी नहीं बनती कि भाई आप नुमाइंदगी करो? बहुत चिल्लर काम था। अगर वो खाली राइटिंग में इतना दे दे कि ठीक है हम मंजूरी देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि रेलवे स्टेशन पे कुछ अंदर कुछ बाहर कुछ इधर उधर मिला के 4 या 5 जगहों पर उर्दू में लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। इंटर होते वक्त अंदर जाने के बाद एक, ऊपर एक, बाजू बिल्डिंग पे एक, ये एक बाहर जो गेट दाखिल होते हैं हम इंटर, वहाँ पर एक, ऐसा 4-5 जगहों पे। अगर रेलवे डिपार्टमेंट वो अफसरान अगर परमिशन भी दे दे, तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ये 8-10 हज़ार का काम है। ये लाखों रुपए का काम भी नहीं है। कोई पेंटर को बुला के सलीके से तरीके से अगर हम वो परमिशन भी अगर उन्होंने दे दिए, तो मैं समझता हूँ कि 10,000 रुपये में 5 जगहों पे इतने बेहतरीन लिखा जाएगा खूबसूरत अंदाज से कि मैं बता नहीं सकता। यानी कि सिर्फ 10,000 रुपये लिखने वाले हैं। और ये हमारे पास जो बड़े बड़े सियासी लीडर हैं, इनके पास से कोई बहुत चिल्लर बात है, बोलते हैं चाय कम पानी कम, वो वाली बात है। अब सोचने वाली बात है कि उर्दू ज़बान, इसमें कोई शक नहीं हमारी भारत की ज़बान है, और सभी धर्म समाज के लोग उसे बोलते हैं, बोलचाल में लाते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि हिंदी फिल्मों के अंदर भी जो है तो एक बड़ा जो हिस्सा है उर्दू ज़बान का हिस्सा है। आम चाल फ़हम ज़बान में के अंदर कोई टीवी सीरियलों में उसमें एक बात बता रहा हूँ मैं, जो है तो उर्दू को बहुत अच्छी तरीके से बोला जाता है। भले वो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसमें 50% से कम बेश आधी जो बात होती है या आधे ज़्यादा बात होती है वो उर्दू के अल्फाज की अदायगी होती है, उर्दू के जुमले होते हैं। इससे बात से आप इनकार नहीं कर सकते। तो बोलने का मतलब ये है कि लाखों मुसलमानों की, और औरंगाबाद की अगर शहर की हद तक की बात करूँ मैं, ज़िले की और शहर की हद तक की बात करी, तो लाखों मुसलमान हैं आबादी के एतबार से, हमारे सेकुलर भाई भी हैं। तो इस वक्त मैं खाली मुसलमानों की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे जहन में ख्याल आया कि औरंगाबाद शहर के अंदर कितनी बड़ी बड़ी सियासी लीडरशिप मौजूद है, कितनी बड़ी सियासी क़यादतें मौजूद है, और एक नाम जो उसका जायज़ हक़ बनता है। और ख़ास बात यह है कि औरंगाबाद नहीं लिखा जा रहा है, बल्कि छत्रपति संभाजी नगर लिखा जा रहा है। मैं तो हैरान हूँ, मतलब डिपार्टमेंट पर, और ये मतलब शिवसेना पर, भाजपा पर, इन्होंने तो अपने हाथ से लिख देना था, क्योंकि आप छत्रपति संभाजी नगर लिख रहे हैं, आप अपने महाराज का नाम लिख रहे हैं, जिस महाराज का आप आदर करते हैं, सम्मान करते हैं,
उसका नाम लिखा जा रहा है कि ये आदरणीय संभाजी महाराज का नगर है, छत्रपति संभाजी नगर। आपने तो उसको इतने बड़े अल्फाजों में लिखना था उर्दू के अंदर, और मुसलमानों को एहसास दिलाना था, देखो हम जीत गए, औरंगाबाद हार गया। अगर एक सियासी नज़रिए से देखा जाए तो, हालांकि ये भी एक तरह से मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन खैर जो भी है वो अंदरूनी बात क्या हो सकती है वो तो ऊपर वाले जाने। तो बहरहाल मैं आ जाता हूँ असली मुद्दे की तरफ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। कहने का मतलब सिर्फ साफ सुथरा ये है कि तमाम जो सेकुलर पार्टियां हैं, पक्ष में विपक्ष में है, जो भी है, जो मुसलमानों को बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इंसाफ दिलाने की बात करते हैं, हम ये भी देखते हैं कि मोदी जी को ललकारते हैं चुनाव के अंदर, अमित शाह जी को ललकारते हैं, फडणवीस साहब को ललकारते हैं, अतिथ दादा साहब को ललकारते हैं, बहुत सी बात होते हैं। ऐसे लोग भी हमारे पास है, ऐसी लीडरशिप भी हमारे पास है। तो क्या इनको ये उर्दू से मोहब्बत नहीं है? अब कानून बन गया है, सर्कुलर आ गया है, जीआर निकल गया है, हर जगह छत्रपति संभाजी नगर इस्तेमाल हो रहा है, तो आप नहीं चाहते कि भाई कम से कम उर्दू के अंदर, ठीक है छत्रपति संभाजी नगर क्यों ना लिखा जा रहा हो, लेकिन कम से कम उर्दू ज़बान के अंदर लिखा जाएगा तो कहीं ना कहीं उर्दू ज़बान पढ़े जाएंगी। तो आपको उर्दू से प्यार नहीं है, कम से कम उसको उर्दू की नज़रिए से देखिए ना। लेकिन आप वो भी नहीं चाहते हैं। अब सवाल ये है कि एक नाम छत्रपति संभाजी नगर, एक अजीब बात हो रही है। देखिए, हालांकि औरंगाबाद का नाम मुतालबा नहीं किया जा रहा कि औरंगाबाद लिखो, पुराना नाम लिखो, बल्कि ये मुतालबा किया जा रहा है कि छत्रपति संभाजी नगर जो तो आप उर्दू में लिखिए। अगर आप ये भी नहीं कराते हैं, इसमें अगर नाकाम होते हैं, और ये एक उर्दू दां तबका, एक उर्दू बड़ा समाज जो रेल के ज़रिए से बड़ा आमदरफ्त करता है, इस तारीख के शहर में दाखिल होते हैं, और अगर उनको उर्दू करके दिखाई नहीं देंगी तो क्या उनको एक एहसास घुटन नहीं होंगी कि यार उर्दू का ये बोर्ड नज़र नहीं आ रहा? तो कितने बड़ी एहसास की बात है, कितने जज्बात की बात है। अगर उसके अंदर अगर एसडीपीआई पार्टी जो एक औरंगाबाद शहर के हद तक ज़िले में, इनके कोई बहुत बड़ी सियासी ताकत नहीं है, लेकिन जो अलग अलग पार्टी से वाबस्ता लोग हैं, जो जिनको बड़ी संख्या में लोग वोट देते हैं, चुना के लाते हैं, तो क्या आपकी अखलाकी जवाबदारी नहीं बनती है? अरे आपने तो ऐसा काम कर देना था कि किसको खबर नहीं होना, ऐसा काम करना था। ये वो चिल्लर बात थी। ये ऐसा नहीं कि छत्रपति संभाजी नगर उर्दू में नाम आ गया तो 1 लाख लोगों को नौकरी मिल गई, छत्रपति संभाजी नगर उर्दू में नाम आ गया तो 1 लाख लोगों को लोन मिल गया, छत्रपति संभाजी नगर का नाम आ गया तो पता नहीं मतलब किसकी क्या भावना भावूंगी। ऐसा कुछ भी नहीं। अभी सच्चाई है, केंद्र सरकार ने इसको मंजूरी दी, सुप्रीम कोर्ट में सब ये फैसला आया, ये आपको मानना पड़ेगा, चाहे या नहीं चाहे, क्योंकि हम प्रशासन का आदर करते हैं, सम्मान का आदर करते हैं, कानून का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, तो हमें मानना ही है। क्या आप महानगर पालिका जाते हैं तो कि छत्रपति संभाजी नगर नहीं लिख रहे? क्या आप डिविजनल कमिश्नर में जा रहे हैं तो छत्रपति संभाजी नगर नहीं लिख रहे? क्या आप पुलिस कमिश्नर में कोई दरखास्त देने जा रहे हैं तो छत्रपति संभाजी नगर नहीं लिख रहे हैं? या बैंकिंग में जहाँ भी आप जा रहे हैं तो छत्रपति संभाजी नगर का प्रयोग नहीं कर रहे? नहीं कर रहे। अरे भाई, जिसको एलर्जी है, मैं तो आप बुरा मत मानिए आप, तो फिर आप लिखो भी मत, जाओ भी मत। अगर आप बोलते हो नहीं हम नहीं लिखेंगे, तो फिर आप क्यों बंद कर दीजिए फिर बैंकों में, इसमें उसमें आना जाना। मतलब एक अजीब, एक दीवानगी वाली बात है, तो पागलपनी की बात है। अगर इस तरह से मैं कहूँ तो ये कह रहा हूँ, कहने का मतलब ये कि हमें कानून का आदर करना चाहिए। जो भी आया फैसला आया, इसमें कोई शक नहीं, मुसलमानों ने काफ़ी जद्दोजहद की, मेमोरेंडम दिए, धरने दिए, एहतजाज दिए, सब करे, ख़त खिताबत हुई, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए ना। ऐसा नहीं है कि मैं मुसलमान लापरवाह थे कि गफलत में पड़े थे। आपने जमहूरी अंदाज से अपनी ज़मीर की आवाज़ पर, अपने जज्बात की आवाज़ पर, अपनी यहाँ की पुरानी ख़दीम जो तहज़ीब है, कल्चर है, उसके पस मंज़र में आपने कोशिश की है। तमाम औरंगाबाद के मुसलमान, मराठवाड़े के मुसलमान, एक मुसलमान जो है तो वो काबिल मुबारकबाद है। आपने कोशिश की है। बहुत से लोगों ने नमाज़ों में दुआएं की कि अल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला कुछ बेहतर आ जाए। ऐसा नहीं कि नहीं किए, लेकिन उसके बाद भी फ़ैसला आता है तो फिर आपको मानना पड़ेगा कि हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ के जो क़वानीन होते हैं उसका एहतराम हमें करना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। कहने का मतलब क्या है, मैं बात तवील ना करते हुए एक बात कहूँगा कि ये सवाल है कि एक उर्दू में नाम, और वो भी क्या औरंगाबाद नहीं बल्कि छत्रपति संभाजी नगर लिखने के वास्ते लाखों उर्दू में लिखा हुआ नाम, जो उर्दू ज़बान में तहरीर करदा नाम, हज़ारों लाखों मुसलमान एक मुंतज़र हो। और एक कहीं ना कहीं जैसा कानून कायदे भी है कि रेलवे के अंदर भी कुछ ऐसे कानून कायदे बने हुए हैं कि जहाँ की आबादी जैसी है वहाँ से लिखा जाए, तो उसके ऊपर भी अगर हम पैरवी करने में नाकाम होते हैं तो सवाल खड़े होता है कि हमारी राजनीति किस तरह से है, हमारी सियासी सोच किस तरह से है, या हम किस तरह की राजनीति करते हैं, किस तरह की हम सियासत कर रहे हैं। हालांकि वो चिल्लर है, ये इतनी चिल्लर बात है कि मेरे को ये बोलने को भी शर्म आ रही,
लेकिन मतलब चलो भाई, आप तब क्या करेंगे? अब अभी चिल्लर बात के अंदर अब जिनको मतलब कुछ एहसास नहीं हो रहा, तब चलो अपनी शर्माते हुए बोल दो आप। हालांकि मेरे को शर्म आ रही, ये बहुत चिल्लर बात है। ये तो ऐसा चुटकियों में हो जाना चाहिए था, ये बहुत बड़ा मसला नहीं था। क्योंकि आप औरंगाबाद नहीं लिख रहे, आप छत्रपति संभाजी नगर नाम लिख रहे हैं। इसकी नुमाइंदगी इस तरह से होना चाहिए था कि भाई नया नाम आया है, आदरणीय संभाजी महाराज का नाम मिला है, तो मुसलमान की जो लोग बाहर से आने वाले हैं तो वो भी छत्रपति संभाजी नगर के बारे में जब नाम पढ़ेंगे तो उनको भी एक बदलने का एहसास होगा, ये नाम उनको याद होगा, ये नाम से वाक़फ़ियत हासिल करेंगे। ये कुछ भी ऐसे कई मतलब निकाले जा सकते हैं, इसको बहुत बेहतर अंदाज से नुमाइंदगी हो सकती थी, लेकिन नहीं। अब इसको सियासी रंग में आ गया मामला। हालांकि एसडीपीआई पार्टी की कोशिश बड़ी साफ़ सुथरी है, मैं इस पर तनक़ीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सवाल ये है कि खाली उर्दू में नाम होना कि खाली एसडीपीआई पार्टी की मांग है या और कोई पार्टी के अंदर इस इंटरेस्ट नहीं है कि आप जितनी भी पार्टियां हैं, अलग अलग पार्टियां, ये संगठन है, कि आप नहीं चाहते कि उर्दू में नाम होना, कि खाली एसडीपीआई पार्टी चाहती, कि एसडीपीआई पार्टी जुड़े हुए जो मुसलमान हैं वही चाहते, आप लोग नहीं चाहते? ये एक सवाल है। आप स्क्रीन पे पीछे देख रहे हैं किस तरह भागदौड़ चढ़ रही है, मतलब किस तरह से पुलिस के इंतजाम है, किस तरह से क्या है, सारी बात है। फिर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, वो भी आप आगे सुनी। मेरी वाली चंद बातें थी, चंद एहसास से, चंद जज्बात थे। तो मैं एसडीपीआई वालों से सबसे पहले तो मैं उनको मुबारकबाद दूंगा और उनको कहूँगा कि साहब आपने कोशिश की, अच्छी की है, लेकिन मेरा ज़ाती मशवरा है कि आप कोर्ट में चल जाइए। क्योंकि जिस पे हम इस पर सियासी हंगामा बर्पा करेंगे, जैसा उसमें संजय केनेकर साहब का नाम आ गया, उसमें संजय केनेकर के बेटे का नाम आ गया, उसमें बजरंग दल का नाम आ गया, तब जाहिर सी बात है कि जब ये बातें आएंगी तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीति हो जाएंगी। देखिए, मैं आप पे दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं क्लियर कर दूँ, मैं कुछ आपके मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन बेहतर है आपको वकील खड़े करके जो उसके कानून है, कायदे हैं, GR है, बना के पेश कर दिए। इंशाल्लाह महीने 2 महीने में कोर्ट को उनको आदेश देता, दनका देता कि ये जब कायदे बने हुए हैं, तारीखी शहर है, इसकी एक शिनाख्त है, इसकी पहचान है और उर्दू दा तबका बड़े कसी तादाद में रहता है, तो महीने 2 महीने के 6 महीने के जो भी उसमें फैसला आ जाएगा और काम हो जाएगा। हो सकता है थोड़ी देर होगी, कोई परवाह नहीं, या नहीं तो फिर जितने भी मुसलमान हैं औरंगाबाद के छोटे बड़े, इनके अलावा अभी आपका अखलाकी फ़र्ज़ है कि आपको उर्दू से प्यार नहीं है, कि आपको उर्दू से नफ़रत है, क्या वो छत्रपति संभाजी नगर नाम से आपको नफरत है? ठीक है, नाराज़गी एक अलग चीज़ है कि आपको ये नाम होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। अगर ऐसी कुछ ये नाम से अगर इतना वो है तो आप वही नगर में तो आप रह रहे हैं, वही नगर, वही नाम से तो अब चुनाव होने वाले हैं, चाहे विधानसभा के हो, लोकसभा के हो, महानगर पालिका के हो। अब इसका मतलब कि आप चुनाव वो नाम पे अगर ऐसा फॉर्मेट आ गया कि आपको छत्रपति संभाजी रखना ज़रूरी है, तो आपको नहीं लिखेंगे? क्या आप बोलेंगे नहीं भाई हमें नाम से हमको एलर्जी है, हम इस बात को नहीं मानते और हम चुनाव भी नहीं लड़ते? क्या आप ऐसी हरकत करेंगे? वहाँ तो बड़े अच्छे अंदाज से, खूबसूरत अंदाज से लिखेंगे, CCH ये वो संभाजी नगर इंग्लिश में। सच्चाई है, और हो रहा है कलेक्टर ऑफिस में, तहसील ऑफिस में, डीजल बाज़ाब्ता लिखा जा रहा है, लिख के टाइप करके दिया जा रहा है, तो गलत बात है। बहरहाल जो भी है, कानून का अपना फैसला है, तो कम से कम एक उर्दू की शान के लिए छत्रपति संभाजी नगर, अगर आप सच में तमाम मुसलमान के नेता, छोटे बड़े संगठन जो भी है, अगर सच में प्यार करते हैं, तो जैसा औरंगाबाद नाम बचाने के वास्ते आप एक छत के नीचे आए थे, एक जगह आए थे, वही पस मंज़र यहाँ भी दिखना चाहिए। बिला तफरीक सब पार्टी की वफ़द ने जो है तो वहाँ के जो रेलवे के इंतज़ामिया के जिम्मेदार अफसरान हैं उनके पास बैठना चाहिए, अच्छे मेरे अंदाज से बात करना चाहिए। मेरा यकीन है अगर हम सलीके के साथ जाए ना, ये मामला आधे घंटे में सॉल्व हो जाता। बहुत बड़ा मसला नहीं है। ऐसा नहीं कि रेलवे बोर्ड पे अगर छत्रपति संभाजी उर्दू नाम आ गया तो रेलवे का 2 करोड़ का खसारा हो जाएगा, क्या शहर बदनाम हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। वो चिल्लर बात है। मेरे हाल एक बात थी, एक दर्द था, एक एहसास था। उम्मीद है कि तमाम लोग जो एसडीपीआई के अलावा जो इसके ऊपर एक मतलब जिस तरह से नुमाइंदगी नहीं होना वो नहीं बता पा रहे हैं, ये उनके लिए एक पैगाम है, ये उनके लिए एक सवाल है। उम्मीद है कि आप जागेंगे और उस पर मौसर नुमाइंदगी के लिए आगे बढ़ेंगे। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और देखिए आगे किस तरह से मामला चला। हमने इससे पहले 10 दिन पहले एक निवेदन दिया था जो तेलंगाना हेड ऑफिस को और नांदेड़ के डिवीजन को भी गया था। हमने यही मांग की थी कि उर्दू जो बोर्ड से आपने हटा दिए हैं, आपने नाम चेंज किए, कोई मसला नहीं है, नाम से हमारी कोई अभी लड़ाई नहीं है, वो हम लड़ते रहेंगे, लेकिन अभी मसला उर्दू का है। उर्दू आपने पहले ऐड किया, लेकिन संजय केनेकर एक बयान देते हैं, वो संजय केनेकर जिसका बेटा बजरंग दल के अंदर है, जो आतंकवाद संगठन, ऐसे बेटे का बाप संजय केनेकर है, उसके बोलने पे आप उर्दू लैंग्वेज को वहाँ से हटाते हैं। रेलवे बोर्ड
एक सियासी प्रेशर के दबाव में उसको नाम को हटाता है। वो उर्दू लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है पता है? वो उर्दू लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिसके आज़ादी के टाइम पे सबसे पहले अखबार के अंदर अंग्रेज़ों के खिलाफ में जंग का ऐलान वो उर्दू लैंग्वेज से के ज़रिए से किया गया था। वो पढ़ के हमारे जवान, हमारे बुजुर्गों ने शहादतें दी थी। वो उर्दू लैंग्वेज के अंदर तासीर है। आज बीजेपी हुकूमत उर्दू को सिर्फ मुसलमान की लैंग्वेज बता देना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि उर्दू लैंग्वेज एक समुदाय की नहीं है। उर्दू लैंग्वेज हिंदुस्तान के अंदर जन्मी है, हिंदुस्तान के अंदर बनी है और हिंदुस्तान के अंदर पनपी है। हमारा यही मकसद है कि उर्दू लैंग्वेज वहाँ पर होना है, क्योंकि 2017 का रेलवे का बोर्ड का एक प्रावधान है कि जहाँ जो आबादी है, जितनी ज़्यादा आबादी है वहाँ पर वो लैंग्वेज आनी चाहिए। मराठवाड़ा के अंदर 8 डिस्ट्रिक्टों के अंदर आपने रखे हैं, लेकिन औरंगाबाद के अंदर आपको क्या मसला है? ये आप सियासी प्रेशर के अंदर कर रहे हैं, ये हम नहीं सहेंगे। ये तो आज पहला कदम है हमारा रेलवे स्टेशन पे। इसके बाद में एयरपोर्ट के ऊपर कलेक्टर ऑफिस, डिविजनल कमिश्नर ऑफिस, जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिसेज है, हम वहाँ पर उर्दू नाम लाकर रहेंगे। हमारा उर्दू के लिए संघर्ष जारी रहेगा। हम उर्दू को खत्म हो देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उर्दू लैंग्वेज 8वें स्थान की एक भाषा है। अभी आप क्या करने वाले हैं? अभी हम रेल रोको आंदोलन करने वाले हैं, रेल को रोकने वाले हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम शाह समीर अहमद, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एसडीपी औरंगाबाद। आने का मकसद यही है, उर्दू बोर्ड से, रेलवे स्टेशन के बोर्ड से उर्दू नाम हटा दिया गया है। ये एक एग्जाम्पल दे रहे हैं जीआर का, लेकिन जीआर को रेलवे जो बोर्ड है वो नहीं मान सकता है, क्योंकि 2017 का एक कानून था रेलवे का कि जहाँ जो आबादी रहेंगी ज़्यादा वहाँ पर उर्दू लैंग्वेज लिखना होगा। सुप्रीम कोर्ट की भी एक आदेश है कि जहाँ ज़्यादा लैंग्वेज होंगी, जो संख्या होंगी, वहाँ पर उर्दू को लाना होगा। उर्दू लैंग्वेज हमारी वो लैंग्वेज है जिससे जंग आज़ादी के टाइम पे वो लैंग्वेज से पेपर आते थे और वो पढ़ के हमारे जवान शहीद हुए हैं, हमारे आबा अजदाद ने शहादत दी है, अंग्रेज़ों के सामने लड़े हैं। ये लैंग्वेज को आज बीजेपी हुकूमत खत्म करना चाहती है। संजय केनेकर के एक जवाब से वहाँ से उर्दू आप हटा दे रहे हैं। आप एक मैसेज दे रहे हैं कि ये एक समुदाय की लैंग्वेज है। मैं बता देना चाह रहा हूँ कि उर्दू लैंग्वेज मुसलमानों की नहीं है, उर्दू लैंग्वेज हिंदुस्तान की है। ये मैं नहीं कर रहा, हमारा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। ये हम चाहते हैं, हमारी यही मांग है कि उर्दू लैंग्वेज वो बोर्ड पे आना है, क्योंकि मराठवाड़ा के 8 डिस्ट्रिक्ट के बोर्ड के ऊपर उर्दू है, फिर औरंगाबाद के ऊपर क्यों नहीं है आपकी लैंग्वेज? यही हमारी मांग है। हम रेल रोको आंदोलन आज करने वाले हैं। अगर हमने 10 दिन का टाइम दिया था, लेकिन अभी भी उर्दू लैंग्वेज वहाँ पर नहीं है। आप क्या मैसेज दे रहे हैं? ये तानाशाही नहीं चलेंगी। हम रेल रोको आंदोलन बिल्कुल अभी हमारा जारी रहेगा। हम डरने वाले नहीं है नोटिसों से, केसों से। सर रेल रोको आंदोलन के लिए आए हैं। हमने इससे पहले 10 दिन पहले एक अल्टीमेटम दिया था और एक निवेदन दिया था, जो तेलंगाना हेड ऑफिस को और नांदेड़ के डिवीज़न को भी गया था। हमने यही मांग की थी कि उर्दू जो बोर्ड से आपने हटा दिए हैं, आपने नाम चेंज किए, कोई मसला नहीं है। नाम से हमारी कोई अभी लड़ाई नहीं है, वो हम लड़ते रहेंगे, लेकिन अभी मसला उर्दू का है। उर्दू आपने पहले ऐड किया, लेकिन संजय केनेकर एक बयान देते हैं। वो संजय केनेकर जिसका बेटा बजरंग दल के अंदर है, जो आतंकवाद संगठन, ऐसे बेटे का बाप संजय केनेकर है, उसके बोलने पे आप उर्दू लैंग्वेज को वहाँ से हटाते हैं। रेलवे बोर्ड एक सियासी प्रेशर के दबाव में उसको नाम को हटाता है। वो उर्दू लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है पता है? वो उर्दू लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिसके आज़ादी के टाइम पे सबसे पहले अखबार के अंदर अंग्रेज़ों के खिलाफ में जंग का ऐलान वो उर्दू लैंग्वेज के ज़रिए से किया गया था। वो पढ़ के हमारे जवान, हमारे बुजुर्गों ने शहादतें दी थी। वो उर्दू लैंग्वेज के अंदर तासीर है। आज बीजेपी हुकूमत उर्दू को सिर्फ मुसलमान की लैंग्वेज बता देना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि उर्दू लैंग्वेज एक समुदाय की नहीं है। उर्दू लैंग्वेज हिंदुस्तान के अंदर जन्मी है, हिंदुस्तान के अंदर बनी है और हिंदुस्तान के अंदर पनपी है। हमारा यही मकसद है कि उर्दू लैंग्वेज वहाँ पर होना है, क्योंकि 2017 का रेलवे का बोर्ड का एक प्रावधान है कि जहाँ जो आबादी है, जितनी ज़्यादा आबादी है वहाँ पर वो लैंग्वेज आनी चाहिए। मराठवाड़ा के अंदर 8 डिस्ट्रिक्टों के अंदर आपने रखे हैं, लेकिन औरंगाबाद के अंदर आपको क्या मसला है? ये आप सियासी प्रेशर के अंदर कर रहे हैं, ये हम नहीं सहेंगे। ये तो आज पहला कदम है हमारा रेलवे स्टेशन पे। इसके बाद में एयरपोर्ट के ऊपर कलेक्टर ऑफिस, डिविजनल कमिश्नर ऑफिस,
जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिसेज है हम वहाँ पर उर्दू नाम लाकर रहेंगे। हमारा उर्दू के लिए संघर्ष जारी रहेगा। हम उर्दू को खत्म हो देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उर्दू लैंग्वेज 8वें स्थान की एक भाषा है। अभी आप क्या करने वाले आगे? अभी हम रेल रोको आंदोलन करने वाले हैं, रेल को रोकने वाले हैं। मेरा नाम शाह समीर अहमद, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट SDPI औरंगाबाद। रेल रोको के लिए परमिशन ली थी आपने? जी, रेल रोको के लिए परमिशन ली है, रिमाइंडर लेटर दिया है, 10 दिन पहले निवेदन आके दिए हैं। उसके बाद में हमने निवेदन दिया है कि आप उर्दू वहाँ पर ऐड कीजिए। आपको क्या तकलीफ है उर्दू लैंग्वेज से? क्या आप ये मुसलमानों की लैंग्वेज समझ रहे हैं? ऐसा नहीं मेरे भाई, उर्दू लैंग्वेज बहुत सारे हिंदू, दलित भाई और आदिवासी भाई पढ़ते हैं। ये बहुत कदीम ज़माने की लैंग्वेज है, आप इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं? हमको मराठी का भी मराठी भाषा का अभिमान है, हिंदी भाषा का अभिमान है, इंग्लिश का भी अभिमान है, उतना ही उर्दू का भी अभिमान है। आप उर्दू के साथ ऐसे छेड़खानी नहीं कर सकते। इसलिए आज SDPI मैदान में है। जो सेकुलर पार्टी अपने आप को सेकुलर बताती है कि हम ऐसा है, सेकुलर है, आज कहाँ गए वो? एक भाषा को ख़त्म होता हुआ देख सकते हैं आप? क्या आप में शर्म बची है? क्या वो गुलाबी पार्टी, क्या काली पार्टी, ये रंग बिरंगी पार्टी सिर्फ अपनी सियासत रच रहे हैं, लेकिन असल काम हम SDPI आपको करके बताएंगे। आप हमको सत्ता में लाके देखिए, एक बार इनके ये चोरों को हमने भगाया नहीं तो बात क्या। बस क्या, चला चला, हाँ चलो चलो। तुम्हें नहीं बैठना तो रुक जाओ, नहीं जाने को बच्चा इसको जाने का अंदर बैठने का है। आ जाओ इधर, आना तो आ जाओ इधर, चलो जल्दी करो, क्या चल आना तो चल। वही से आपका क्या कहना है? चलो बात करने वाला कौन है? उर्दू को सम्मान मिलना चाहिए, पीछे आओ ना। मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। उर्दू को सम्मान मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मुझे कहने कर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मुझे कहने कर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। उर्दू के सम्मान में, SDPI मैदान में, उर्दू के सम्मान में, SDPI मैदान में, जिंदाबाद जिंदाबाद, SDPI जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उर्दू जबान लिखना होगा, लिखना होगा, लिखना होगा, उर्दू जबान लिखना होगा, लिखना होगा, लिखना होगा। बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, महाराष्ट्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। उर्दू के सम्मान में, SDPI मैदान में, उर्दू के सम्मान में, SDPI मैदान में, उर्दू के सम्मान में। SDPI मैदान में। इधर आ जा, पीछे आ रहे, पीछे पीछे साहब, डॉक्टर साहब थोड़ा इधर आ जाओ।
उर्दू के सम्मान में एसडीपीआई मैदान में सम्मान में एसडीपीआई मैदान में सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ ये कहने का होश में आओ होश में आओ होश में आओ एसडीपीआई मैदान में रेलवे स्टेशन पे उर्दू नाम लिखना होगा लिखना होगा चला उर्दू नाम लिखना होगा जाने उर्दू नाम वापस जिंदाबाद जिंदाबाद एसडीपीआई जिंदाबाद लिखना होगा लिखना होगा चलो 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 लिखना होगा लिखना होगा जिंदाबाद उर्दू नाम लिखना होगा लिखना होगा लिखना होगा उर्दू के सम्मान में एसडीपीआई मैदान में उर्दू के साथ नाइंसाफी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी उर्दू के साथ नाइंसाफी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी उर्दू नाम लिखना होगा लिखना होगा लिखना होगा उर्दू नाम लिखना होगा लिखना होगा लिखना होगा लिखना होगा छोटे लिखना होगा लिखना होगा उर्दू के सम्मान में उर्दू के सम्मान में रेलवे स्टेशन पे उर्दू नाम लिखना होगा लिखना होगा लिखना होगा रेलवे स्टेशन पे उर्दू नाम लिखना होगा लिखना होगा लिखना होगा जिंदाबाद जिंदाबाद एसडीपीआई जिंदाबाद एसडीपीआई जिंदाबाद एसडीपीआई जिंदाबाद भारत जिंदाबाद भारत जिंदाबाद भारत जिंदाबाद मिलना चाहिए मिलना चाहिए मिलना चाहिए मिलना चाहिए मिलना चाहिए बीजेपी सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ बीजेपी सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ ये कहने का होश में आओ होश में आओ होश में आओ ये कहने का होश में आओ होश में आओ होश में आओ उर्दू के सम्मान में